अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं हूं करीम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट जो यूएस की खैर से मेरी अब 3-4 वीडियोस बन चुकी हैं डिफरेंट उसमें टॉपिक्स पे। तो ये मैं चाहता था एक उसका सीक्वल बना दूं, क्योंकि कुछ क्यूरीज आई वीडियो बनाने के बाद। डेफिनेटली कमेंट्स में कुछ बातें आती हैं, कुछ व्हाट्सएप पे लोग मुझे मैसेज करते हैं या फेसबुक पे कि करीम भाई ये कुछ क्यूरी है, तो काइंडली इसको भी क्लियर कर दें। तो कुछ मैं पॉइंट्स क्लियर करना चाह रहा था, तो मैंने कहा एक वीडियो बना दूं उस पर। पहले मैं कुछ पुरानी बात थोड़ी सी करूंगा ताकि वो ज़रा दोबारा से वो रिमाइंडर्स हो जाए। अच्छा, एक तो ये था कि ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है कि नहीं। आज भी मुझे कॉल आई कि करीम भाई मैंने यूएसए का अप्लाई करना है, तो मैं ट्रैवल हिस्ट्री बना लूँ। तो मैंने उन्हें यही कहा कि ये आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बना ले तो प्लस पॉइंट है, वो नुकसान नहीं है। मतलब जैसा कि मतलब एक सिंपल, उनके पास आप जब फ्रेश पासपोर्ट पे जाते हैं उनके पास, तो वो मतलब आपको देखते हैं तो उनको पता करी मतलब इसको मैंने ना ही देना ही नहीं, उन्होंने पहले से अपना माइंड बना के बैठे होते हैं। अगर देना ही नहीं है तो वो आपका पासपोर्ट लेते साथ पूछते हैं आप कहीं गए, आप कह रहे हैं नहीं, तो कह रहे हैं चलो भाई, तो आप सब आपके सामने बात बैठ जाती है, अच्छा यार ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो खैर उन्होंने ना ही करनी थी आपको, तो ये बहाने के लिए एक रेडी ऑलरेडी अवेलेबल था, आपने उनको मौका दिया। तो आप इस बहाने को ख़त्म करने के लिए आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लें तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने कहा। और ऐसे काफ़ी केसेस हैं जिनको पर्सनल मैं जानता हूं, और उसके अलावा यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है इस पे कमेंट्स के सेक्शन में अगर आप जाएं मेरी पुरानी वीडियो पे, तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। आप कमेंट्स पढ़ते होंगे तो आप देखते हैं कि उसमें काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमारा फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा लगा है। ऐसे काफ़ी केसेस मौजूद हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री इज अ प्लस पॉइंट, नहीं करें तो कोई मतलब ये नहीं है कि आप बहुत को बड़ा लॉस कर जाएंगे, कर ले तो बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट था कि वही बात कि यूएसए का वीज़ा हो तो यूके नहीं देता। फिर उसके कुछ भाई ने कमेंट किया कि जी हमारे तो दोनों लगे हुए हैं। तो भाई अगर ये हादसा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और फिर मैं कहूँगा कमेंट्स के सेक्शन में मौजूद हैं जिनके ये साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, मेरी बात कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती। आप मेरी बातें सुनने के बाद भी अपनी वेरिफिकेशन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ले, अपने हिसाब से जो आपको लगती है सही। मैं तो सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ, मेरा भी मशवरा सुने और 10 लोगों का सुने, फिर जो आपको ठीक लगता है आप वो करें। राइट? क्योंकि गलत मैं भी हो सकता हूँ एंड ऑफ द डे, लेकिन हमारी यही कोशिश होती है कि आपको सही से और जितनी परफेक्ट हो सकती है बात करके बताएं और आपको हेल्प करें ताकि आपका जो केस है वो स्ट्रांग हो। बाकी करनी तो वो कहते हैं ना, हम तो बच्चा तो तैयारी करता है पूरे एग्जाम की अपनी तरफ से पूरी, बाकी मार्क्स फिर जितने आएंगे वो तो बोर्ड का हिसाब किताब है। खैर, अच्छा, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि करीम भाई क्या साथ लेके जाएं। अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, फिर आपका प्रॉपर्टी का कुछ लोग कहते हैं जी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मतलब वो भी पर्सनल। ऑब्वियसली कुछ लोग कहते हैं कि वो होती ही पर्सनल आपकी उसमें डॉक्यूमेंटेशन में है। उसके बाद आपकी कोई गाड़ी है, कोई घर है, उसके अलावा जो भी आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स में कुछ चीज़ें होती हैं, आप कहते हैं उससे केस मेरा स्ट्रांग हो जाए, मैं ले जाऊँ फाइल उठा के इतना बड़ा तत्था। तो कहते हैं क्या लेके जाएं करीम भाई इनमें से। तो मैं, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें और उसके अलावा आप एम्बेसी में कभी कॉल करके पूछें कि हम क्या लेके आए, तो वो आपको बताएंगे कि सिर्फ पासपोर्ट लेके आए आप। मैं भी अगर यानी आपको मशवरा दूं कि क्या लेके जाएं, तो मैंने काफ़ी भाई को कहा है कि आप सिर्फ पासपोर्ट ले जाएं, लेकिन क्योंकि दिल की तसल्ली नहीं होती कि यार कोई डॉक्यूमेंट ना मांग लें, यार कुछ ये ना हो जाए, तो आप ले जाएं। लेकिन अगर आप सिर्फ पासपोर्ट भी ले जाएंगे तब भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा और वीज़ा तब भी लग जाएगा, अगर लगना हुआ तो। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर कुछ भाई ऐसे हैं जो कभी ऐसा सिर्फ पासपोर्ट लेके गए हों, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में की बात कर रहा हूँ, यानी आईडी कार्ड डेफिनेटली और पासपोर्ट, उसके अलावा यानी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट ना लेके गए हों, ये प्रॉपर्टी के जो भी चीज़ें आप समझते हैं वो ना लेके गए हों, उनका वीज़ा लगा हो, तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई लेके जाता है तो मुझे वो ये भी बता दे क्या वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 90% लोग इस बात से, मेरी शायद इस बात से एग्री करें कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते। वो तो डॉक्यूमेंट्स क्या, वो तो आपकी तरफ नहीं देखते। अगर कभी आपने कभी ये फील किया हो तो वो आपकी तरफ बहुत कम देखेंगे। पूरे 2-3 मिनट का टोटल इंटरव्यू होता है, ना कोई 10 मिनट लगते हैं ना आधा घंटा लगता है, तो उसमें आपकी तरफ वो ध्यान ही कम देते हैं। या मतलब एक नज़र शायद मार लें आपको कि हाँ भाई आप ही आए हैं, कोई और तो नहीं आ गया, मिसाल के तुमसे जस्ट एज अ जोक, लेकिन वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं। वो भी एक ट्रिक है कि आपकी तरफ को बंदा देख नहीं रहा, आप कह रहे हैं मैं उसको क्या समझाऊं या क्या बताऊं, यानी ये एक अजीब सी एक साइकी है ना। तो अक्सर किसी से मेरी बात होती है, मैं कहता हूँ वो बहुत हाईली क्वालिफाइड ट्रेंड जो है ना वो एजेंट्स बैठे होते हैं, वो आम एम्बेसडर नहीं होते जिस तरह हम यानी आम कंट्री के लिए चले जाते हैं। तो खैर एनीवेज, तो आप यानी पासपोर्ट भी सिर्फ ले जाएं तब भी आपका गुजारा हो जाएगा, यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में से।
तो तब भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और अगर आपका वीज़ा लगना हो तो लग जाएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मैं अक्सर ऐसा भी हुआ कि थाई एम्बेसी में भी गया तो लोगों ने बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी दत्था उठा के, मैं परेशान तो इतनी चीज़ें क्यों लाते हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वही ले जाए, एक्स्ट्रा लेके जाने का कोई फायदा नहीं होता। खैर एनीवेज, अच्छा एक फिर क्वेश्चन आया जी, क्या इंग्लिश में इंटरव्यू दिया जाए, या कुछ ऐसे भी मेरे पास केस आए तो उन्होंने कहा करीम भाई मैं जब इंग्लिश में बोला या बोली तो उनकी इंग्लिश ज़रा डिफरेंट थी, तो मुझे मैं पजल हो गई, ये हो गया। तो मैंने कहा भाई आपने इंग्लिश में क्यों इंटरव्यू दिया, आप उर्दू में इंटरव्यू दें, पंजाबी में दे दें, पश्तो में दे दें, आप की जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप वो चूज करें, कोई इशू नहीं है। वो सारी दुकानें बोल देते हैं। मतलब जो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं तकलीफ करके इंग्लिश बोलूं और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, फिर आपकी उनकी इंग्लिश समझ नहीं आनी। अगर तो आप समझ सकते हैं उनकी इंग्लिश तो फिर तो कोई मसला नहीं, इंग्लिश में दे इंटरव्यू, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं इंग्लिश में इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम होगी, मैं उनकी बात, क्योंकि सारी बात उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है, उनकी इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट, इंग्लिश नहीं उनके एक्सेंट की वजह से आपको इंग्लिश उनकी डिफरेंट लगती है, तो अगर आप नहीं दे सकते, आप उर्दू पंजाबी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप इजी हैं, उसमें इंटरव्यू दें। क्योंकि आप जितना अच्छा उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, जितना अच्छा अपने उसको समझा पाएंगे, जिस लैंग्वेज में आप समझा सकते हैं, उतना ही आपके चांसेस ज़्यादा हैं वीज़ा लगने के। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है उनको मुतमिन करने के। तो आप जिस मर्जी लैंग्वेज में चले जाएं, सॉरी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे दें, कोई इशू नहीं है। फिर कुछ भाइयों ने कहा कि अच्छा ऐसा भी होता है कि यानी देखिए डिपेंड करता है आपके लिबास पे। कुछ लोग कहते हैं क्या लिबास होना चाहिए, यानी मतलब बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है डेफिनेटली, लेकिन उस बॉडी पे क्या है वो भी बहुत मैटर करता है। आप यानी मिसाल के तौर पे आपकी किराने की दुकान है, या आप मतलब कोई स्टेशनरी शॉप है, या आपकी कोई बेकरी है, और आप पेंट कोट में चले गए, तो ये आपके साथ को मैच नहीं करता, कहते हैं ये आप क्यों पेंट कोट में चले गए। हाँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं जो ऑलरेडी बिजनेस पे ट्रिप्स पे जाते हैं, तो अगर आप उस माहौल में हैं ऑलरेडी और उनको पता है, तो फिर आप इंटरव्यू इंग्लिश में दे रहे हैं और एक डिफरेंट एक सिनेरियो है, तो फिर तो आप पेंट कोट पहन के जा रहे हैं, या 2 पीस 3 पीस, नॉट अ मैटर। लेकिन मैं जो पर्सनल, अगर आप मेरा मशवरा, यानी अब मेरा अपना जो एक अभी तक एक ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, आप टी शर्ट कैजुअल नॉर्मल, आप शर्ट में नॉर्मल पैंट शर्ट में चले जाएं, जीन्स में, टी शर्ट में, तब भी कोई इशू नहीं है। सलवार कमीज में भी चले जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। मैं खुद आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप सलवार कमीज में भी चले जाएंगे ना तो आपका वीजा लगना तो लग जाएगा, पेंट कोट से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि काफी भाइयों की क्यूरीज थी, मैं चाह रहा था मैं वीडियो बना के थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ दिमाग में बैठी हुई बातें हैं, ऐसा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप पासपोर्ट खाली लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप अगर यानी पेंट कोट में नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल रिलैक्स होके जाएं और कंफ्यूज मत हो। असल इशू तब आता है कि आप देखें एग्जाम में, मिसाल के तौर पे एक बच्चे को सारा कुछ आता है, लेकिन अगर वो पजल और कंफ्यूज हो गया है तो सारा कुछ आने के बावजूद भी बेचारा फेल हो जाता है ना, कुछ लिख नहीं पाता। इसी तरह यही हमारा इंटरव्यू वाला हिसाब होता है। अगर हमें हमारे सब कुछ सही होता है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पहनावा, हमारा बात करने का अंदाज वो या कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, तो हम डिलीवर नहीं कर पाते। और सही जब डिलीवर नहीं होता, कम्युनिकेट नहीं होता, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक ये भी बहुत मेजर बड़ी एक रीजन होती है। तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल रिलैक्स रहे, बिल्कुल यानी आप बिल्कुल स्टिफ होके मत बैठेंगे, अच्छा यार पता नहीं कोई अब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल कूल माइंड होके, बिल्कुल रिलैक्स होके। ऑब्वियसली बोला मुश्किल मकाम है उस टाइम पे, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा करें। राइट। अच्छा एक और चीज थी इसमें, कुछ भाइयों ने ये भी पूछा कि विजिट वीजा जो है क्या वो एक्सटेंड हो जाता है। भाई अगर लग रहा है 5 साल का है तो 6 महीने में आपका स्टे होता है, तो उसको और क्या 5 साल के बाद एक्सटेंड कराएंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक नहीं होता। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर कोई किसी का हुआ एक्सटेंड तो कोई बता दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विजिट वीजा एक्सटेंड होता है। अगर कोई 5 साल का लगाओ, अब दोबारा के 5 साल का लगवा लें। हाँ, अभी जिस तरह ये नई पॉलिसी है कि 3 माह का भी वो वेल्ड करेंगे, ये वो अलग बात है, लेकिन आई डोंट थिंक एक्सटेंड करेंगे। मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंड होगा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, उसमें जो मेरी जो सबसे पहली वीडियो थी यूएसए की, उसमें ये भी एक सवाल था कि जब मैंने कहा, उसमें ये कहा था मैंने कि वो आपका मीडिया कंट्रोल करते हैं, वो सारा कुछ जानते हैं, ये वो। तो एक कोई भाई थे, उन्होंने कहा कि एक नहीं बल्कि 2 भाई ने मुझे व्हाट्सएप भी किया था, क्या करीम भाई वो हमारी पर्सनल ये चीज़ों को भी देख लेते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी है, हम क्या मॉनिटर करते हैं, ये है वो है। तो उन्होंने इस तरह कुछ क्यूरी की, तो मैंने बात समझाई। मैंने कहा देखें, ये नहीं है कि वो हर बंदे को मॉनिटर करना शुरू करते हैं या कर रहे होते हैं। ये तो वो तब स्टार्ट करते हैं जब आप कहते हैं कि भाई आपने फर्ज करें अमेरिका वीज़ा अप्लाई करना है, आपने किसी घर गए तो आपने कहा जी मैं आपके घर में रहने आया हूँ कुछ दिनों के लिए, तो आप उनके मुल्क में रहने जा रहे होते हैं। तो फिर वो अक्सर सोच समझ के आप किसी बंदे को घुसने देंगे ना अपने मुल्क में या घर में, राइट। आप भी ऐसे करते हैं ना, किराए पे किसी को अपना मकान देते हैं या कोई जगह देते हैं तो ज़रा उसकी जांच पड़ताल करवाते हैं ना। तो इसी तरह, बल्कि आजकल तो पाकिस्तान में करेक्ट वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है।
तो इसी तरह वो भी अपनी सारी जांच पड़ताल करते हैं। जैसे ही आपका फॉर्म उनके पास सबमिट हुआ, कि इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है ना, आपको अपॉइंटमेंट मिलती है कब की मिलती है, जैसे ही आपने यहाँ से सबमिट का बटन दबाया अपॉइंटमेंट कह रहा फॉर्म फिल करने के बाद, अभी बेशक आपकी फीस जमा हुई नहीं है वो तो बात की बात है, क्योंकि फीस का प्रोसेस ही बात का है। तो आपने जैसे ही अपनी सारा डेटा डाल के लिख के फॉर्म सबमिट का बटन दबा दिया, उनके पास जैसे ही पहुंच गया तो उनकी तहकीकात शुरू। आपके पैसे जमा कराने तक और अपॉइंटमेंट तक वो फैसला कर चुके होते हैं कि इन भाई या बहन के साथ क्या करना है, राइट। तो आप जितने मर्जी चालाक और होशियार बन जाए कि हम ये धोखा दे दिया हमने, वो बड़ा उनको ये कर दिया वो कर दिया, मैं इसलिए कहता हूँ कुछ गलत बयानी मत करें, बिल्कुल सीधी सीधी साफ साफ बात करें। उन्होंने ऑलरेडी आप पे होमवर्क किया होता है, तो अगर आप साफ सच बता देंगे, और हो सकता है वो ये माइंड में हो कि मान ला के बैठे कि वीज़ा नहीं देना, लेकिन अगर आप सच बोलें तो उनका माइंड चेंज हो जाएगा, यार ये बंदा ठीक है इसको दे देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि चेंज ऑफ माइंड तो किसी टाइम भी हो सकता है। मतलब मैं जैसा कि मैंने कहा, और लोग इस बात को मानेंगे कि वो अपना माइंड बना के बैठे होते हैं कि इसको वीज़ा देना है कि नहीं देना, लेकिन साथ ही मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सच बोलें और सही बात करें तो हो सकता है चेंज ऑफ माइंड हो जाए फ्रैक्शन में, एक फ्रैक्शन सेकंड में, और वो आपको वीज़ा देने के इसमें हो जाए कि यार ये बंदा सही कह रहा है। तो सच बोलें, वीज़ा लगना है तो लग जाएगा, नहीं लगना तब भी नहीं लगेगा, जितने मर्जी झूठ बोल देंगे और हेरा फेरी करेंगे। तो वो उनके पास सब चीज़ों का एक्सेस है, वो सब देख सकते हैं, उनको पता है कि यानी हमारी क्या एक्टिविटी किस टाइम है वो। लेकिन वही मैंने ये मतलब नहीं है कि हर टाइम मुझे भी देख रहे हैं आपको भी देख रहे हैं, हर बंदे को हर अरे को नहीं। जिसने उनके घर की घंटी दबा दी है ना, तो फिर समझे कि उसकी मॉनिटरिंग शुरू। बल्कि आने वाले दिनों में एक और भी वीडियो बनाऊंगा कि वो यूएस की जब वीज़ा लगता है तो उसके नीचे कुछ स्टार्स होते हैं, उनका क्या मतलब है। तो डेफिनेटली वो भी फिर आपको उससे भी काफ़ी चीज़ें कुछ सीखने को मिलेंगी। खैर एनीवेज, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं द लैंड ऑफ द फ्री की, यूएसए की, आम कंट्री नहीं है, तो उसके वीज़े की इतनी वैल्यू है डेफिनेटली कि आपको कितनी कंट्री वीज़ा दे देती है, तो बहुत सोच समझ के वो काम करते हैं, बड़ी स्क्रूटनाइजिंग के साथ। अच्छा, कुछ भाइयों का ये भी एक सवाल था कि करीम भाई स्पॉन्सर लेटर जो होता है वो कितना ज़रूरी है, कि हम स्पॉन्सर लेटर मंगवा लें वहाँ से, किस तरह का मंगवाएं, क्या करें। तो भाई बात यह है कि स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत नहीं है। आप जब फॉर्म फिल करेंगे डेफिनेटली उसमें सारी डिटेल आ जाएगी वैसे भी, और जब आपका इंटरव्यू होगा वो पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, राइट, किसके पास जा रहे हैं। वो मैंने मतलब जैसा कि मैंने थोड़ा पहले पिछले पॉइंट में बताया कि उनको सब आपकी हिस्ट्री चेक कर चुके होते हैं। आप स्पॉन्सर लेटर ना भी मंगवाएं तो कोई इशू नहीं है। ये यूरोप नहीं है जहाँ पे स्पॉन्सर चाहिए होता है, स्पॉन्सर के बगैर भी अगर वीज़ा लगना है तो आपका लग जाएगा। बाकी अब फिर भी आपकी मर्जी है, जैसा कि मैंने कहा, दुनिया की जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बिल्कुल 110% है और आपने उसी को फॉलो करना है अपने हिसाब से। अपने किसी और को मशवरा लेके आप करना चाह रहे हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम, वरना कोई स्पेसिफिक को फॉर्मेट नहीं है कि वहाँ से अमेरिका से स्पॉन्सर लेटर आएगा तो उस पर जाएंगे। हाँ, बिजनेस के लिए आता है, जिस तरह वो इन्विटेशन लेटर्स होते हैं किसी कन्वेंशन के, किसी चीज़ के भी, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन पर्सनली अपने भाई से कोई स्पॉन्सर लेटर मंगवाना या अपने दोस्त से, तो वो उसमें क्या लिखा होगा ज़्यादा, उसका एड्रेस या वो क्या करता है, मतलब उसको उसके पास अगर ग्रीन कार्ड है या उसका जो वो उसका जो नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, कुछ भी, यानी जो भी चीज़ें आप उससे मंगवाना चाह रहे हैं, तो वो तो वैसे भी जब आप जाएंगे बेसिकली इंटरव्यू में या फॉर्म के जब फिल करते हैं या और मतलब आपसे कुछ वो सवाल पूछते हैं, उसी टाइम वो आप बता सकते हैं कि भाई मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ, यहाँ रहता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ज़रूरी नहीं है स्पॉन्सर लेटर, इसमें पर्सनल विजिट के लिए कोई इतना खास मैटर नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा अच्छा, कुछ भाई ये भी पूछ रहे थे कि करीम भाई जब हम वो इंटरव्यू मतलब उसमें वो हमारा इंटरव्यू, उसके बाद उन्होंने कहा जी आज आपको हम वीज़ा नहीं देंगे, तो करीम इसका मतलब है कि हम कल चले जाएंगे, क्या मतलब है इसका? भाई इसका मतलब ये है कि वीज़ा नहीं मिल रहा आपको, वो आपको पासपोर्ट वापस कर देते हैं, पासपोर्ट रखते नहीं है, रखते उसी का है जिसको वीज़ा देना हो, और नहीं देना तो फिर वापस कर देते हैं और स्टैंप वगैरह नहीं लगाते, ये उनका एक बड़ी मेहरबानी उनकी। तो खैर तो इसका मतलब है कि वीज़ा उन्होंने नहीं देना। आप कुछ अर्से बाद ट्राई कर लें, कुछ भाई कहते हैं कितने अर्से बाद ट्राई कर लें, तो भाई आप बेशक महीने बाद कर लें, 3 माह बाद कर लें। अगर आपकी सिचुएशन बदल गई है या उसमें कुछ चेंजेस आई हैं तो आप लाजिम ट्राई कर लें जब मर्जी, लेकिन आपकी सिचुएशन अगर बदली नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लें, तो फिर उसके बाद ट्राई कर लें। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन था कि जी विजिट वीज़ा पे जाके काम कर सकते हैं यूएस में। यूएस क्या, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप विजिट वीज़ा पे जाए तो काम नहीं कर सकते लीगली। हाँ, लोग चोरी छुपे काम करते हैं गवर्नमेंट से छुप के या इस तरह से, तो वो आपको लीगल काम नहीं कर रहे होते, आपको भी पता है इस चीज़ का। तो ये क्वेश्चन तो रेलिवेंट है कि भाई क्या विजिट वीज़ा पे जाके काम कर सकते हैं यूएसए में? कहीं पे भी आप जाके काम नहीं कर सकते भाई, वो विजिट वीज़ा है, इसीलिए उसका नाम ही विजिट वीज़ा है। हाँ, अगर वर्क वीज़ा होता है डेफिनेटली आप उस पर काम करें जाके। अगर किसी तरह का भी वीज़ा है, जिस तरह का बेसिकली वीज़ा है कैटेगरी, आप वो उसके लिए ही यूज़ करें। बड़ी सिंपल, उसकी तो एक सिंपल सी बात है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं करीम भाई कौन सा सीजन, अक्सर मुझसे पूछते हैं शेंजन के वीज़े हमने अप्लाई करने लगे हैं या कोई वीज़ा, तो ये कौन, या ज़्यादा रेशो चल रहा है या कोई सीज़न है, ये मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सीज़न होता है, कोई फल फ्रूट तो है नहीं है।
अगर आपकी किस्मत में है और आपका जाना है, मिसाल के तौर पे आपका मार्च में कोई वहां पे कोई इवेंट आ रहा है और या शादी है, कोई फंक्शन है, कुछ भी, किसी भी बिजनेस का मीटिंग है मार्च में मिसाल के तौर पे, और सीजन दिसंबर है, तो अब क्या करेंगे? दिसंबर तक वेट करेंगे? कोई ऐसा चक्कर नहीं है, सीजन वाला कोई चक्कर नहीं है, मुझे नहीं लगता। बाकी मैं जैसा कि कहा, मेरा एक्सपीरियंस ये है, किसी और का कुछ और हो तो आई डोंट नो। लेकिन अगर कुछ लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू से लेके अच्छा दिसंबर में मतलब होता है कि क्रिसमस आ रहा होता है, न्यू ईयर आ रहा होता है, उसमें जाना चाहिए, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो एक जगह तक ठीक है इस लिहाज से कि क्या आप, अगर आपसे ही सवाल पूछ लें कि भाई क्या आप हर सीजन में क्रिसमस या न्यू ईयर पे कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, तो फिर इस बार आपको अमेरिका जाने की याद आ गई है। तो कहने का मकसद ये चीजें भी आप फिर अपनी तैयारी रखा करें ना, कि या तो आप हर साल क्रिसमस में, न्यू ईयर में किसी ना किसी कंट्री जाते रहे हों, फिर तो आप कहें जी इस बार मैं अमेरिका जाऊंगा, पिछली बार मैं यूके गया, पिछली बार मैं कनाडा गया, मैं थाईलैंड गया, मलेशिया में हर साल जी न्यू ईयर में कहीं मनाता हूँ, या मैं क्रिसमस कहीं मनाता या मनाती हूँ, तो फिर तो आपकी ये बात जस्टिफाई कर जाएगी। लेकिन आप पहले किसी मतलब न्यू ईयर मनाने कहीं गए नहीं और अब इस बार मतलब आप कह रहे हैं न्यू ईयर मनाने अमेरिका ही जाऊंगा, तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इस तरह कुछ अपनी तैयारियां शरियां थोड़ी सी इसको इस तरह रखा करें, तो होपफुली आपके इंशाल्लाह ताला वीजे भी प्रोसेस हो जाएंगे और लग भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कुछ और भी क्यूरी थी कि कुछ भाई कहते हैं कि जी वो हमारा पासपोर्ट रख लेते हैं, तो और वो फिर कई बार 6 महीने पता नहीं कितना टाइम लगा देते हैं, उसमें अपना पासपोर्ट आप वापस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कहें कि अच्छा अब आप अब कहीं और का अप्लाई करना है पासपोर्ट, कहते हैं ये अमेरिका के चक्कर में बैठ रहे हैं कि जी अमेरिका का वीजा लगेगा तो मैं पासपोर्ट वापस लूंगा, इस चक्कर में मत रहा करें, आप वापस ले लें, अपना टाइम मजीद ना वेस्ट करें। अगर तो मतलब आना है तो आ जाएगा, नहीं आना तो अगेन एंड ऑफ द डे मैं हमेशा घूम फिर के वही एक बात कहता हूँ कि आप बात सारी किस्मत की है। अगर आपकी किस्मत में सफर लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा, नहीं लिखा हुआ तो आप कि सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हो, आप करोड़ों के मालिक हों, 10,000 वीजे आपके लगे हों, दुनिया में आप घूमे हों, अगर किस्मत में सफर नहीं है तो वो नहीं है। और अगर आप बिल्कुल समझें कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट है, पैसे भी आपके पास पूरे नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी थोड़ी वीक है, और आप मतलब उस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एक केस नहीं है, लेकिन आपकी किस्मत में है तो लग जाएगा। इट्स ऑल अबाउट लक एंड ऑफ द डे। लेकिन फिर भी हमें तैयारी जिस तरह कहते हैं पूरी करनी चाहिए, बाकी फिर ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं बात। तो ये कुछ टिप्स थे मैं देना चाह रहा था, आप लोग वीडियो देख के शेयर जरूर कर दें, और कोई क्वेश्चंस हो अगेन कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन टू करेक्शंस, और कोई और किसी चीज़ पे चाहते हैं मैं वीडियो बना दूं तो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो देयर एज वेल। लेकिन जब तक मुझे इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन हो, सही इन्फॉर्मेशन हो, जब तक आधी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वीडियो नहीं बनाता। आपको जल्दी है, आई नो दैट, लेकिन आई एम सॉरी, मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मेरे पास कोई सही और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना आ जाए मैं कोशिश करता हूँ वीडियो ना बनाऊँ। दूसरा अगेन अपना नंबर मत छोड़ा करें काइंडली। कुछ लोगों को मैं भी बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि यार गाहे बगाहे ऑन एंड ऑफ के अपने नंबर मत छोड़ें। करीम भाई हमारा नंबर इस पे कांटेक्ट कर लें, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता, हम किसी कांटेक्ट नहीं करते, हम उनका नंबर भी वैसे भी वहां से मिटा देते हैं। एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ गई कि किसी के कमेंट के नीचे कमेंट मत किया करें। यानी आप बेशक मुझसे ही बात पूछ रहे होते हैं तो अपना नया कमेंट, यानी पता नहीं आप आई डोंट नो कि आपका आइडिया है कि नहीं है, किसी कमेंट के नीचे मत कमेंट करें, क्योंकि वो बड़ा इशू होता है कि जी कोई 1 महीने पुराना कमेंट था उसके नीचे करीम भाई ये बता दें, तो हम इंटू से आप नया कमेंट क्रिएट कर लें। किसी कमेंट के नीचे कमेंट मत किया करें, फोन नंबर मत छोड़ा करें, ठीक है? ये 2 चीजें प्लीज ख्याल रखें। बाकी हाँ, और अपनी एडवर्टाइजमेंट, कुछ लोग मैंने ये भी देखा अब ये शुरू हो गए हैं कि वो अपने चैनल को अपने वो भी मत किया करें, इट्स नॉट गुड। मैं तो अभी मुझे नहीं पता कि मैं किसी के चैनल पे अभी तक, मेरे पास तो टाइम नहीं होता। जो बिजी लोग हैं या जो काम करने वाले हैं उनके पास आई डोंट नो इतना टाइम है कि नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों, यानी आई एम सॉरी, आपको शायद बुरा लगे, लेकिन क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूँ, मैं हर बात वैसे ही कह देता हूँ। तो भाई ये चीज़ें मत किया करें। जैसे मैंने कहा नंबर मत लिखें, वो डिलीट हो जाएंगे। आप अपने चैनल का या अपनी चीज़ का प्रमोट या कोई लिंक्स देंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, मतलब अच्छा नहीं लगता। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कोई बात बुरी लगी होगी, आई एम सॉरी, बट देन दैट्स हाउ इट इज। नो प्लीज़ मुझे याद रखें वीडियो, ओ माय गॉड इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बहुत लंबी वीडियो हो गई, इतनी लंबी बनाना नहीं चाह रहा था, बट क्योंकि मैं चाहता था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है मैं दे दूँ, राइट? थैंक यू सो मच। करीम रैंडम्स जो मेरा चैनल है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें। वो रैंडम्स का नाम इसलिए रखा है, कभी उस पर कुछ नजर आएगा, कभी कुछ नजर आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आगे देखें कुछ सीखने को भी मिल जाए। खैर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साइन एंड आउट, अल्लाह हाफिज।